हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो सीधे स्टोरी पर आते के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव और रिया होते हैं वो दोनों किस कर चुके थे। आई मीन सुबह सुबह ही। और उसके बाद आरव बोलता है रिया से कि चलो नीचे चलते हैं वरना सब सोचेंगे कि अब तक हम सोए हुए हैं। और उसके बाद रिया बोलती है कि आई मीन टीज़ करते हुए आरव को कि मुझे नहीं जाना अभी और अभी नहीं उठने मुझे, आप जाओ नीचे, मैं बाद में आ जाऊंगी। आरव बोलता है कि अच्छा तो मैडम उठेंगे नहीं आज, है ना। और आरव उतने में उठ चुका था, आई मीन उठ के फ्लोर पे खड़ा था नीचे। उसके बाद आरव रिया का हाथ पकड़ता है और थोड़ा सा उसे उठाता है बेड से और अपनी गोदी पे ले लेता है, आई मीन बाहों में ले लेता है उसे, आर्म्स में। और रिया की आंखें वाइल्ड हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है आंखें, और आरव को देखती है और बोलती है कि आरव स्टॉप इट आरव, उतारो मुझे। आरव बोलता है कि नहीं, आपको नहीं उठनी थी ना, तो चलो मैं ही उठा देता हूँ आपको। वैसे ही करके आरव वॉशरूम ले जाता है और रिया बोलती रहती है कि छोड़ो छोड़ो आरव, बट आरव नहीं सुनता और वॉशरूम के पास ले जाके पटक देता, आई मीन उतार देता है, पटकता नहीं है, उतार देता है। रिया आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि ये सब क्या था। आरव स्माइल करके बोलता है कि कुछ नहीं, जल्दी से रेडी होके आओ वरना रिया डर से बोलती है कि ओके ओके जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग दोनों रेडी होके नीचे आते और हॉल में सब फैमिली मेम्बर बैठे होते हैं ऑलरेडी। और पायल देखती है दोनों को और थोड़ा टीज़ करते हुए बोलती है कि आज तो दोनों बिल्कुल मैचिंग लग रहे हो। रिया को थोड़ा शर्म आ जाता है तो वो अपना सर को झुका लेती है और चुपचाप जाके चेयर पर बैठ जाती है। और उसके बाद आरव थोड़ा हंस के कहता है धीरे से कि अरे भाभी, अब तो ये ऑफिशियली मेरी पार्टनर है तो मैचिंग तो बनता है ना। अब पायल थोड़ी स्माइल करती है और उसके बाद आरव की मम्मी जो थी, मम्मी पापा की तरफ देखता है आरव और बोलता है कि मम्मी पापा, मैं सोच रहा था कि रिया अपना कॉलेज ज्वाइन कर ले, वैसे भी उसका पढ़ाई का लॉस हो चुका है अभी तक, एंड मैं सोच रहा था कि वो कॉलेज चले जाए आज से ही। उसकी मम्मी पहले सोचती है, उसके बाद बोलती है कि स्माइल करके रिया को, आरव को, कि हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रिया को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके पापा भी सर हिला देते हैं और बोलते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिया जो चाहे वो करे, हम उसके साथ हैं बस। रिया भी स्माइल करके बोलती है कि थैंक यू पापा। फिर सपना आती है उसके पास, रिया के पास, और उससे साइड हक करके बोलती है कि बस अब तू अपने करियर पे और साथ ही साथ अपने प्यार को भी संभाल ओके। फिर थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट करके आरव और रिया जो थे वो भी, आरव कार निकालता और रिया को लेकर छोड़ने निकल जाता है उसके कॉलेज को। और यही थोड़ी देर बाद कॉलेज के गेट पर रुकती है कार और रिया उतरती है कार से और तभी रिया की जो बेस्ट फ्रेंड थी संजना, वो देख लेती है और सामने आती है रिया के और रिया को बोलती है कि तू वापस आ गई यार, मैंने कितना मिस किया तुझे। रिया फिर बोलती है कि हाँ मैं वापस आ गई और उससे टाइटली हग करती है संजना को। और फिर रिया आरव की तरफ देखती है और बोलती है ओके मैं जा रही हूँ अंदर। आरव भी स्माइल करता है और निकल जाता है कैफ़े के लिए अपना। फिर ये दोनों, आई मीन जो संजना और रिया थी, वो दोनों क्लास का लेक्चर लेने के लिए चले जाते क्लास को। और रिया बोलती है जाते जाते भी कि मुझे तू नोट्स सारा दे देना 5-6 दिन का।
रिया संजना भी बोलती है ओके मैं दे दूँगी, तू टेंशन ना ले। फिर ऐसे ही इन लोगों का लेक्चर चलता है एंड लंच ब्रेक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। उसके बाद ये दोनों क्लास से निकल के संजना और रिया जो थे वो कैंटीन पे चले जाते हैं और कैंटीन पे बैठते कॉफ़ी लेकर, और दोनों टेबल पे बैठते और कॉफ़ी का सिप लेते हुए रिया संजना को अपनी कहानी, अपनी स्टोरी सारी बताती है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, कैसे उसके पापा उसको ले गए थे, उसके पापा का गुस्सा, आरव का सपोर्ट, आरव के घर वालों का सपोर्ट, कैसे A to Z सारा रिया जो थी संजना को बता देती है। और संजना भी सुनती है बहुत कामली, और वो थोड़ा शॉक भी हो जाती है और थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है कि यार तूने इतना कुछ सहा आरव। उसके बाद रिया बोलती आरव था मेरे पास और आरव ने ही मुझे संभाला है। और ये ऐसे ही बातें करते करते अपने क्लास को चले जाते हैं और लेक्चर्स लेते जो भी बचे हुए थे, और ऐसे ही टाइम बीत जाता है और शाम हो जाता है। ठीक है, शाम के 4:30 बज रहे थे और रिया सपना बाहर आती है, कॉलेज पे ही थी, कॉलेज के गेट पर थी। संजना बोलती है कि ओके तुझे तो आरव लेने आएगा। रिया बोलती है हाँ कॉल कर रही हूँ। संजना बोलती है ओके ठीक है, तब तक मैं यहीं रहती, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। रिया बोलती नहीं तू चली जा, निकल जा घर के लिए, मैं आरव को कॉल कर दूँगी, आरव आ जाएगा, मैं भी निकल जाऊँगी। संजना बोलती है ओके फिर मैं निकल रही हूँ। वो ऑटो पे निकल जाती है संजना, और रिया इधर अपना फ़ोन निकाल के आरव को कॉल करती है। रिया बोलती है कि हेलो मुझे लेने आओगे ना। आरव टीजिंग करते हुए रिया को बोलता है कि अरे मैडम मैं तो सोच रहा था तुम्हें हॉस्टल में ही डाल दूँ, मुझे इतना लेने आना नहीं पड़ेगा ना तुम्हें, लेकिन ठीक है अब ऑर्डर दे रही हो तो मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। ठीक है, रिया स्माइल करके बोलती है कि आरव मैं ऑर्डर कहाँ दे रही हूँ आपको, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ जल्दी आओ ना, संजना भी चले गई, मैं अकेली हूँ। आरव बोलता है कि बस 10 मिनट रुको मैं आता हूँ। ठीक है, फिर आरव अपना कार निकालता है, कैफ़े पे था आरव, और अपना कार निकालता है तुरंत और निकल जाता है कॉलेज की तरफ। और थोड़ी देर बाद ही आरव आ जाता है रिया के कॉलेज, और आरव और रिया निकल जाते और ड्राइव करते, आरव ही ड्राइव कर रहा होता है, और दोनों बातें करते करते ड्राइव करते करते जा रहे होते। तभी रिया की नज़र विंडो से बाहर पड़ती है और रोड पे एक कार्ट लगा हुआ था आइसक्रीम का। तभी आरव को बोलती है कि चिल्लाते हुए बोलती है कि आरव स्टॉप द कार। आरव भी घबरा जाता है, शॉक हो जाता है कि क्या हुआ ऐसा करके, और तुरंत वो ब्रेक मार देता अचानक से रिया की तरफ देखता है थोड़ी परेशान होके और पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। रिया स्माइल करके देखती है आरव की तरफ और बोलती है कि आरव वो ना मुझे ना आइसक्रीम खानी थी, बस इतना बोलता है और साइलेंस हो जाता है उन दोनों के बीच में। आरव रिया के साइड देखता है और बोलता है कि तुमने इसलिए मुझे इतनी अचानक से गाड़ी स्टॉप करवाया। रिया बोलती है हमें सर हिला देती है रिया, और मतलब रिया अपना फेस पूरा मासूम सा बच्चा सा बना के रखी हुई थी। और आरव फिर स्माइल करके बोलता है कि रिया शाम हो रही है और ठंड लग जाएगी आपको, मत खाओ अभी आइसक्रीम। रिया बोलती है कि कुछ नहीं होगा ना, मुझे परवाह नहीं, आप मुझे ला के दो आइसक्रीम प्लीज़, चाहिए अभी। फिर आरव बोलता है कि नो रिया बोलती है यस जाओ जल्दी। फिर आरव बोलता है ओके, और वही आरव निकलता है, अपना कार का डोर खोलता है, निकलता है, कार्ट के पास जाता है आइसक्रीम के, एंड 2 आइसक्रीम लेकर आता है, एक रिया के लिए एक अपने लिए। और
दोनों आइसक्रीम कार पे ही बैठ के खा रहे थे। आई मीन कार को थोड़ा साइड लगा दिया था आरव ने, और जो कार का बोनट होता है ना, उस पे बैठ के ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे आराम से। और रिया अपनी आइसक्रीम खाते खाते आरव के साइड देखती है। आई मीन आरव के कौन जो थे वो देखती है। आरव भी देखता है रिया के साइड और बोलता है कि अरे तुम्हारा ख़त्म होगी तो मेरे साइड देखोगी, मेरे आइसक्रीम पर नज़र डालोगी क्या? रिया बोलती है बस एक बाइट। आरव बोलता है ओके, ये भी तुम ही खा लो ओके, और बोलता है कि चलो अंदर खा लेना, हम निकलते हैं अब। ऐसे करके ये दोनों अंदर आते बैठते और कार स्टार्ट होके निकल जाती है। वो आइसक्रीम भी आरव दे देता है रिया को, और रिया अपना एंजॉय करके अपना खा रही थी मस्त। और ये दोनों ऐसे ही घर पहुंचते हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं और सपना पायल भी आई मीन हॉल पे ही बैठी हुई होती है, और टीज़ करके बोलती है सपना कि हाँ लव बर्ड्स आ गए तुम दोनों स्माइल करते हैं बस। और पायल बोलती है फिर जाओ चेंज करके आओ नीचे। और फिर दोनों चले जाते हैं रूम पे, और चेंज करके थोड़ी देर बाद ही नीचे आते हैं और सब हॉल पर बैठे होते हैं। और सब आ गए थे, घर के जितने भी मेंबर्स थे सब आ गए थे और हॉल पे ही बैठे होते। फिर थोड़ी देर बाद ही डिनर का टाइम भी हो जाता है। आरव की मम्मी जो होती है वो बोलती है चलो डिनर कर लेना सब। फिर सब डिनर करके अपने अपने रूम्स में गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं, और आरव और रिया भी आ जाते हैं अपने रूम पे। और रूम पे आने के बाद रिया जो थी वो वॉशरूम चली जाती है और आरव बेड पे बैठ जाता है। और तभी ना आरव के फ़ोन पे कॉल आता है, और पहला बारी में तो वो आरव इग्नोर कर देता है क्योंकि अननोन कॉल था, आरव उठाता नहीं था जल्दी वो कॉल, लेकिन बार बार आ रहा था तो आरव लास्ट में उठा ही लेता है और कॉल को उठाता है। और हेलो बोलने ही जाता है, सामने से एक सीरियस टोन पे आवाज़ पे किसी की आवाज़ आती है और बोलता है कि सामने वाला तुम्हें क्या सॉरी गाइस कहाँ थे हम। हाँ, आरव को एक कॉल आता है और आरव उसे उठाता है और सामने से आवाज़ आती है उस इंसान की। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सब ठीक हो गया? रिया के पापा अभी चुप है लेकिन अभी गेम शुरू हुआ है। इतना ही बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद एक शब्द और कुछ नहीं बोलता वो इंसान और फ़ोन काट देता है। और आरव इधर परेशान होकर बोलता है हेलो कौन है, कौन? ऐसे करता है आरव, और 2-3 बार फ़ोन ट्राई भी करता है बट वो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है उसके बाद, एंड कोई रिप्लाई नहीं आता। तो उसके बाद आरव नहीं करता कॉल। उसके बाद आरव का फेस जो था सीरियस हो जाता है। और तभी रिया भी वॉशरूम से आती है आरव के पास, और रिया आरव के फेस देखती है और रिया को थोड़ा सा अजीब लगता है आरव का बिहेवियर। आई मीन आरव का फेस देख के कुछ अजीब लगता है। रिया सीधे पूछती है कि आरव क्या हुआ? आरव रिया को देखता है पहले थोड़ी देर और कुछ बोलता नहीं है। फिर उसका हाथ पकड़ के सॉफ्टली कहता है कि कुछ अजीब कॉल आई थी, शायद तुम्हारे पापा, आई डोंट नो कौन था, तुम्हारे पापा हो भी सकते नहीं भी, मुझे नहीं पता। और इधर रिया सुनकर उसका चेहरा का रंग, फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है रिया का। और रिया फिर बोलती है कि पापा क्या कह रहे थे? आरव बोलता है पता नहीं कौन था। आरव उसके बाद उसे हग करता है और कहता है कि बस इतना ही कहा उनने कि बस इतना ही है कि ख़त्म हुआ नहीं है, अभी खेल स्टार्ट हुआ, ऐसा करके कुछ तो बोल रहे थे। आरव फिर बोलता है कि बट अब टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ के। रिया की आंखों में आंसू आ जाता है ये सब सुन के, और वो आरव को टाइटली हग करती है। रिया टाइटली हग करती है। थोड़ी देर बाद आरव और रिया जो थे बेड पे लेट के
और रिया अपना सर जो था आरव के चेस्ट पे रखती है और वो थोड़ी देर रोती है और कहती है कि आरव, मैं बस अपनी ज़िंदगी नॉर्मल चाहती हूँ, मुझे आपसे अलग नहीं होना। आरव उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि उसके आंसू को पोंछते हुए वाइप करते हुए बोलता है कि रिया, आप मेरी लाइफ की इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी हो। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में मिलकर सब हैंडल करेंगे, ओके। रिया भी सर हिला देती है। फिर आरव लैंप का लाइट जो था वो बंद करता है और बोलता है कि अभी सो जाओ, कल सुबह फ्रेश माइंड से हम सोचेंगे कि करना क्या है। उसके बाद रिया आरव की आर्म्स में ही सो जाती है और आरव उसके सर पे एक प्रोटेक्टिव किस करता है उसे, बट उसके माइंड पे वो कॉलर की बातें घूम रही होती है और आरव को भी टेंशन होती है कि अब क्या होगा। और आरव को भी थोड़ी देर के बाद ही नींद आ जाती है एंड वो भी सो जाता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना, ओके।